हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा 15 मिनट का 20 मिनट का जो शॉर्ट वीडियो वाला सेशन चल रहा है, और प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी वीडियो आप कभी भी देख लो और कहीं ना कहीं आपको समझ में भी आ रही होगी। और सच बता रहा हूं, मैं उन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस बना रहा हूं, उन चीजों के ऊपर छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन दे के जाएगा। दोस्तों, चित्र में कुछ देख पा रहे हो? सीधा एनसीईआरटी खोल के बैठे हम। दोस्तों, चित्र में ये देख के आप, मेरे को लग रहा है जो स्टूडेंट्स काफी तैयारी करके बैठे उनको समझ में आ गया होगा कि जी हां सर, हम इसको समझ पा रहे हैं कि ये क्या चीज है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वही चीज है जो आप समझ पा रहे हो। ये है कार्तिकीय चिन्ह पर पाटी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, न्यूमेरिकल सही करने के लिए, दोस्तों न्यूमेरिकल सही करने के लिए इस चीज का जानना जरूरी है। जी हां मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, मैं समझा रहा हूं मेरी भाषा में। दोस्तों, हम जितने भी दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल करते हैं, जी हां ध्यान से सुन लो, ये न्यूमेरिकल की नीम है। अगर ये नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम बोलते हैं यू हमेशा माइनस में लेना है। बोलते ऐसे, भैया वी प्लस में भी आ सकता, माइनस में भी आ सकता। आपका जो एफ है, ये कभी प्लस में कभी, ये क्या है, कहां से ले रहे हो ये भाई? इस चीज को बताने के लिए फिजिक्स ने एक नियम बनाया, और इस नियम को बोला गया नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नाम आपकी परीक्षा में नजर आएगा। दोस्तों, नई कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार हमें यह फिक्स करना होता है कि कब कौन सी दूरी प्लस में लेनी है, कब कौन सी दूरी माइनस में लेनी है। दोस्तों, तो इस तरह से मैं आपको एक एक लाइन, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, अगर इसमें कुछ भी छोड़ा, कुछ भी भूले तो भैया मामला खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको यह बात क्लियर कर देता हूं। यहां पे आप पॉइंट पढ़ो, इन्होंने कुछ नियम बनाए। नियम नंबर पहला क्या कहता है? बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जी हां, वस्तु जो है ना दोस्तों, जैसे ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए, ये हमारा कोई भी दर्पण है, तो बिंब हमेशा, ये इसका राइट हैंड साइड है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिंब मतलब वस्तु जो है, वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, इधर रखते हैं, चाहे वो यहां रखे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे। कहने का मतलब, वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं बाईं ओर से आपतित होता है। मतलब प्रकाश जो है ना, वो इधर से जाएगा, प्रकाश जो जाएगा वो इधर से जाएगा। जी हां, बाईं ओर से ही तो जाती है लाइट, ऐसे। ठीक है। नियम नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के पोल से मापी जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों। जितनी भी दूरियां मापनी है, मुझे पता है आप पे आता है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, जो भी दूरी मापी जाएगी इस पोल से मापी जाएगी। जी हां, ये पोल के राइट हैंड साइड, ये पोल का लेफ्ट हैंड साइड। जो भी दूरी मापनी है उसका मेन बिंदु क्या रहेगा? पोल। दूरी किधर की भी नापिए, लेकिन दूरी कहां से मापी जाएगी? पोल से। इसके बाद में अगला पॉइंट मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं, इनके जो नियम इन्होंने बनाए हैं। दोस्तों, मूल बिंदु के दाईं ओर राइट हैंड साइड की दूरी जो है, मापी गई दूरियां हमेशा प्लस में लेनी है। जी हां, ये जैसे हमारा, ऐसे समझो ये पोल है दोस्तों, तो पोल के दाईं ओर की दूरी जो है वो प्लस में लेनी है, जबकि बाईं ओर की जो दूरियां है वो किस में लेनी है? माइनस में। जी हां मेरे दोस्त, इसी से हमारी फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी ये फिक्स होती है। दोस्तों, ये हमारा पोल है, पोल के राइट हैंड साइड की दूरी प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड की दूरी जो है वो किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। तो इसने लिखा है दाईं ओर की जो दूरियां है वो प्लस में लेनी है, जबकि प्यारे विद्यार्थियों, बाईं ओर की जो दूरियां है वो आपको किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। इसके बाद एक पॉइंट और इन लोगों ने लिखा है, ये पॉइंट ये लिखा है, इसको भी समझो। अगर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। जैसे ये कहने का मतलब ये है,
दोस्तों ये कोई दर्पण है और आपने कोई वस्तु ऐसे रखी है, ये वाली दूरी। अब इसकी बात हो रही है, एक तरह की हाइट है दोस्तों, ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई। तो अगर कोई चीज सीधी है, अगर कोई चीज सीधी है, चाहे बिंब है चाहे प्रतिबिंब है, अब दूरी मत देखो, अभी हाइट देख लो दोस्तों। तो ये अगर कोई चीज सीधी है तो हाइट प्लस में लेनी है, हाइट 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 दोस्तों, हाइट हाइट। दूरी मत देखो यार, ये माइनस मत देखो, इसको मत देखो, मैं अभी हाइट की बात कर रहा हूं। अगर कोई चीज सीधी है सीधी है सीधी है सीधी है सीधी है सीधी है तो हाइट प्लस में लेनी है, और कोई चीज उल्टी है उल्टी है उल्टी है, किधर भी हो वो, किधर भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज उल्टी है तो वो हाइट माइनस में लेनी है, हाइट माइनस में लेनी है प्यारे विद्यार्थियों। कुछ नियम मैंने बताए हैं, इनको आप समझने की कोशिश करिए। और लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों, इन सब के लिए यहां पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र से आप पूरी चीजें एकदम क्लियर रखना, और इस चित्र का स्क्रीनशॉट लगा लेना, काम की चीजें है। चलिए दोबारा से बता रहा हूं, समझना दोस्तों। ये कोई भी दर्पण है, ये इसका पोल है दोस्तों। पोल के राइट हैंड साइड की जो दूरी है वो आपको प्लस में लेनी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की जो दूरी है वो आपको किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। सभी दूरी आपको पोल से नापनी है। पोल के राइट हैंड साइड प्लस में चलना है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस में चलना है। अब दूरी हो गई ये तो ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के। अब बात आती है दोस्तों हाइट की। अगर मान लीजिए चाहे वो बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो, अगर वो सीधा रखा है तो हाइट प्लस में लेना, सीधा रखा है तो हाइट प्लस में लेना, वो किधर भी हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर वो सीधा रखा है तो हाइट प्लस में लेना, सीधा है तो हाइट प्लस में लेना। और भैया प्रतिबिंब उल्टा भी तो बन सकता है, प्रतिबिंब उल्टा भी तो बन सकता है, प्रतिबिंब उल्टा भी तो बन सकता है। तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये आपको माइनस में लेनी है। अब छोटी सी चीज, अपने पास समय है अभी, कुछ चीजें मैं आपको मेरी तरफ से यहां पे क्लियर कर देता हूं दोस्तों। शायद मेरी पहली क्लास में भी मैंने आपको दर्पण का फॉर्मूला बताया था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का फॉर्मूला है, ये लेंस का फॉर्मूला है। इनके लिए हमने आवर्धन क्षमता, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है बटे बिंब की ऊंचाई, बराबर में -b/u। जी हां, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये बिंब की ऊंचाई है। इसी तरह से अगर इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर में v/u है। दोस्तों ये हमारे फॉर्मूले हैं दर्पण और लेंस के, ये हमारे दर्पण के सूत्र है, बहुत काम में आते हैं, ये लेंस के सूत्र है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहला जो आपका वीडियो बनाया था वो इतना सॉलिड बनाया था, बड़ा काम के आएगा, बार बार काम में आएगा, बार बार देखना। अब ये दर्पण का सूत्र, वो लेंस का सूत्र, एम का मतलब है मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब लास्ट में छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं शॉर्ट में वापस से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। एक हमारा ये अवतल दर्पण है, एक हमारा ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। एक हमारा ये उत्तल लेंस है, एक हमारा ये अवतल लेंस है। प्यारे विद्यार्थियों, चारों चित्रों में मैं आपको मुख्य फोकस लगा के दे रहा हूं। ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस बिंदु, ये ओ है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये ओ है, ये इसका फोकस बिंदु है। दोस्तों इनको आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब इनको देख के आप फोकस दूरी बता सकते हो। देखो ये इसकी फोकस दूरी है दोस्तों, ये पोल है। अगर हमें समझ रहे हो ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है मेरे भाई, समझ इसको। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेनी है, माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेनी है, माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली दूरी। ये हमारा अवतल है दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसका ये पोल है, ये वाली दूरी ये है फोकस दूरी।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड की दूरी है, तो ये फोकस दूरी प्लस में लेना है। इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेनी पड़ती है, इसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी पड़ती है। ऐसे ये देखो दोस्तों, ये जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी राइट हैंड साइड की दूरी प्लस में लेनी है, तो इसकी फोकस दूरी प्लस में लेना जब न्यूमेरिकल करो तो। और दोस्तों ये वाली जो है, ये हमारा अवतल लेंस है दोस्तों, समझ रहे हो आप, ये अवतल लेंस है और इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी जो फोकस दूरी है, ये किस में लेनी है, माइनस में। लेफ्ट हैंड साइड की दूरी दोस्तों, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड की जो दूरी होती है वो माइनस में लेते हैं, जबकि राइट हैंड साइड की दूरी प्लस में लेते हैं। ये फोकस दूरियां है दोस्तों। यू मैंने आपको बता दिया हमेशा माइनस में लेते हैं। जी हां, यू हमेशा माइनस में क्यों लेते हैं, क्योंकि नियम में बोला है, कार्तिकेयन की चिन्ह पर पार्टी में बोला है कि वस्तु हमेशा इधर ही रखनी है। जी हां, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, वस्तु हमेशा राइट हैंड साइड रखते हैं, इसलिए यू हमेशा माइनस में लेते हैं। क्योंकि इधर रख रहे हो तो माइनस, इधर रख रहे हो तो माइनस, इधर रख रहे हो तो माइनस, इधर रख रहे हो तो माइनस। यू हमेशा माइनस में लेते हैं। v का मान मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं, इसका v प्लस माइनस दोनों आ सकता है, इसका v हमेशा प्लस में आता है, कोई अपवाद नहीं है। इसका जो v है प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, और इसका जो v है वो हमेशा माइनस में आएगा, फिक्स है। दोस्तों पहली वीडियो भी देखी होगी, इस वीडियो को भी समझो। दोस्तों ये न्यूमेरिकल की जड़ है, ये न्यूमेरिकल की जड़ है, इनको आपको सीखना पड़ेगा, इनको आपको समझना पड़ेगा, और इनको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मैं बार बार कह रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं, आपके छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल इतने बड़े नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग से खेली जाती है, तो प्लीज इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। मैं कुछ छोटी छोटी वीडियो लगातार डाल रहा हूं, उनको समझने की कोशिश करिए, और उनके माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, ये छोटी छोटी वीडियो जो मैं दिन भर में आपके साथ मेहनत करता हूं, मैं लगातार आप तक इन चीजों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्यारे विद्यार्थियों जाते जाते कोई भी अपना छोटा बहन भाई कोई भी हो, एक बार देखो, यहां पर हम थोड़ा सा स्पीडली ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी छोटा भाई बहन हो तो बता देना दोस्तों कि डावरा सर की जो फीस है कुछ दिन के लिए 499 नहीं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, क्लास नोट्स है, मॉक टेस्ट है, दोस्तों ये फीस जो है अभी वर्तमान में 199 चल रही है, 1 साल की वैलिडिटी है, और इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डावरा क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड करना होगा। जी हां, DAVRA डावरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से आप कोर्स परचेज करके पूरा विज्ञान को आप चैप्टर वाइज देख सकते हो। जी हां, पूरा NCERT A to Z, एक एक चैप्टर वहां पे हमने NCERT का कराया है। तो थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, अगर चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट और कर देना कि सर अगली वीडियो जल्दी डाल दीजिए। थैंक यू।